राधे राधे मित्रों। हे प्रभु, यह बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े तकलीफ की बात है, ऐसा अर्जुन अवंती में बता रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से विषाद योग में अर्जुनोवाचा का ये 45वें नंबर का श्लोक है। और ये अब अंतिम में अर्जुन श्री हरि भगवान से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये बड़े दुख की बात है। और ये बड़े दुख की बात जो है वह क्या है, अब इसको अर्जुन यहाँ 45 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। और इस तरह से श्लोक पर आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पर उच्चारण में बताते हैं, यहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिताभ्यम, और नीचे गड़बड़ हो जाता है। नीचे आप उच्चारण करते हैं जदराज सुख लोभेन, तो उस तरह से यहाँ जदराज सुख लोभेन उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पर आप संधि विच्छेद देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ उच्चारण होगा जत राज्य सुख लोभेन। यहाँ पर संधि विच्छेद देखिए, जत जोड़ राज्य जोड़ सुख जोड़ लोभेन, इस तरह से उच्चारण होगा जत जत राज्य सुख लोभेन हंतुम। और यहाँ पर होगा स्वजन मुदता, ऐसा उच्चारण नहीं होगा। यहाँ उच्चारण होगा स्वजनम जोड़ उदता, स्वजनम जोड़ उदता, इस तरह से आपका उच्चारण शुद्ध होगा। और शुद्ध उच्चारण बताना ही गीतास्त्र व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य है। इस तरह से अर्जुन बताते हैं श्री भगवान से कि हे प्रभु, ये बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है। इस तरह से यहोबत, यहो का मतलब होता है बड़े आश्चर्य की बात, और ये जो बत है इसका मतलब होता है बड़ी खेद की बात, बड़े दुख की बात। तो इस तरह से अर्जुन अब श्री भगवान से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये बड़े दुख की बात है। यहोबत, यहोबत से कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है, बड़ी खेद की बात है, और ये बड़े आश्चर्य की भी बात है। क्या है बड़े आश्चर्य की बात? तो महत पापम कर्तुम व्यवसिताभ्यम, कि हम लोग व्यवसिता से बताते हैं कि हम लोग निश्चय कर लिए हैं, ये महान निश्चय कर लिए हैं और महान पाप करने का निश्चय कर लिए हैं। ये अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु, महत पापम कर्तुम, कि हम लोग बड़े भारी महान पाप को करने का निश्चय कर लिए हैं, और ये बड़ी जघन्य पाप है, और ये बड़ा जघन्य अपराध है। और इस तरह से व्यवसिताभ्यम, कि हम लोग जो है सो निश्चय कर लिए हैं इस पाप को करने के लिए। और नीचे के लाइन में बताते हैं कि क्यों ऐसा किए हैं, तो जत राज्य सुख लोभेन हंतुम, और कहते हैं जो राज्य के लिए, जिस राज्य के लिए और जिस सुख के लोभ में, जिस राज्य के लोभ में, जिस सुख के लोभ में हम हंतुम मतलब मारने के लिए, और स्वजनम उदता मतलब बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल उतारू है, और अपने स्वजनों को मारने के लिए। अब कहते हैं कि ये जो राज्य सुख का जो लोभ है, सुख का लोभ और राज्य का लोभ, कि हमको राज्य मिल जाए, हम राजा बन जाए, मेरा वर्चस्व चले और मैं सभी सुखों को शांतिपूर्वक भोगूं, ऐसा लोभ के कारण होता है। और ये जो दुर्योधन है, इस दुर्योधन को लोभ घेर लिया है, और लोभाकृषित होकर दुर्योधन अब युद्ध करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से दुर्योधन की तरह हम लोग को नहीं करना चाहिए। ये अर्जुन बता रहे हैं श्री भगवान से कि हे प्रभु, दुर्योधन का तो लोभ के चलते इसका चेतना नष्ट हो चुका है, इसका सद्विचार, सद्गुण, सद्बुद्धि, विवेक नष्ट हो चुका है लोभ आ जाने के कारण। और इस लोभाकृष्ट होकर, लोभ में आकर्षित होकर, लोभ से ग्रसित होकर अब यह युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वेद शास्त्रों की मर्यादा को समझते हैं, और हम लोग आज तक इनकी मर्यादाओं को मानते हैं। क्योंकि अपनी इच्छाओं का जो आदर नहीं करता, जो सद्गुणों का आदर नहीं करता, जो सद्विचार का आदर नहीं करता, जो वेद पुराण श्रुति ग्रंथों के विचारों का, सिद्धांतों का आदर नहीं करता, तो उनके हृदय में सद्विचार, सद्गुण उभरना बंद हो जाता है, फिर वहां दुर्गुण और दुर्विचार आने लगता है। इसलिए प्रभु, हम लोग जानकारी पुरुष हैं, हम लोग विद्वान पुरुष हैं, और हम लोगों को इस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसके विपरीत काम करते हैं तो ये बड़ा भारी पाप का हम लोग भागी होने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस महान पाप से हम लोगों को छुटकारा पा लेना चाहिए, इसे त्याग देना चाहिए। जिस तरह से अब यहाँ अर्जुन बता रहे हैं श्री भगवान से कि हे प्रभु,
हम लोग शास्त्र की मर्यादा को मानने वाले हैं और हम लोग धर्म अधर्म को जानते हैं, हम लोग पाप पुण्य को समझते हैं, हम लोग सत्य झूठ को जानते हैं, हम लोग लाभ हानि को जानते हैं और इस तरह से हम लोग को ये दोषपूर्ण कर्म नहीं करना चाहिए। और अर्जुन बताते हैं ये अंतिम 45वें नंबर के श्लोक में कि यहो वक्त महत् पापम कर्तुम व्यवसिताव्ययम, कि हे प्रभु ये बड़े आश्चर्य की बात है और ये बड़े खेद की भी बात है कि हम लोग महान पाप करने के लिए जा रहे हैं और इस महान पाप को करने का निश्चय कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम सद्गुणों का आदर नहीं करते तो हम लोगों के बीच सद्गुण आएगा नहीं, सद्गुण रहेगा नहीं, फिर तो दुर्गुण ही, दुर्विचार ही हृदय में आएगा और दुष्कर्म ही होगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते और मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं शास्त्रों की मर्यादा को समझता हूँ, मैं वेदों की मर्यादा को समझता हूँ, मैं निषेधों की मर्यादा को समझता हूँ और मैं ये सब मर्यादाओं के बीच रहते हुए मैं अमर्यादित कर्म नहीं करना चाहता। कर्तव्य और कर्तव्य को मैं समझता हूँ, इसलिए मुझे ये अकर्तव्य रूप कर्म पसंद नहीं। अगर जिसके पास सद्विचार है, अगर सद्गुण है, सद्बुद्धि है, अगर वे उसका आदर नहीं करते तो फिर उन्हें दुर्गुण अपने तरफ खींचेगा और वह दुर्गुण का शिकार हो जाएगा और वे दुष्कर्म ही करेगा। तो इस तरह से हम लोगों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। और बताते हैं कि जिस जत राज्य सुख लोभन, कि जिस राज्य के लिए, जिस सुख के लिए, जिस संपत्ति के लिए हम लोग उसके लोभ में आकर के और अपने ही स्वजनों को, अपने ही हितैषियों को, अपने ही मित्रों को, अपने ही पुत्रों को, अपने ही भाइयों को, अपने ही ताऊ चाचा लोगों को, अपने ही दादे परदादे लोगों को मारने के लिए और इनका हत्या करने के लिए हम लोग निश्चय कर लिए हैं और हम लोग इस युद्ध में बिल्कुल अब आमने सामने हैं। इसलिए है प्रभु, इस महान पाप से हम लोगों को बचना चाहिए और ये जो हम लोग निश्चय कर लिए हैं इस युद्ध के लिए, तो ऐसा कर्म हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ अर्जुन बताते हैं कि यहो बत, कि ये बड़े आश्चर्य की बात है और ये बड़े खेद की बात है कि हम लोग विद्वान होते हुए, हम लोग जानकार पुरुष होते हुए, हम लोग ज्ञानी पुरुष होते हुए, हम लोग शास्त्र विहित मर्यादित कर्म को आदर करने वाले पुरुष होते हुए भी हम लोग ये अकर्तव्य रूप अकर्म को करने का निश्चय कर लिए हैं और महान पाप को करने का निश्चय कर लिए हैं। इस तरह से ये हम लोगों को शोभा नहीं देता और ऐसा दुर्योधन करे तो वह कर सकता है और वह कर रहा है, क्योंकि वह राज्य के लोभ में, सुख के लोभ में आकर के और वह इसके मर्यादा को भूल चुका है, क्योंकि लोभ आ जाने के कारण उसका चेतना नष्ट हो चुका है। ये अर्जुन बता रहे हैं श्री भगवान को कि हे प्रभु, ये बड़े दुख की बात है प्रभु, ये बड़ी खेद की बात है कि हम लोग जानकार पुरुष होते हुए और आज हम लोग बड़े महान पाप को करने का निश्चय कर लिए हैं कि हम लोग एक तुच्छ राज्य के लिए, तुच्छ सुख के लिए, तुच्छ भोग के लिए हम लोग आज अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं और अपने हितैषियों को, अपने मित्रों को मारने के लिए तैयार हैं, अपने गुरुजनों की हत्या करने के लिए तैयार हैं। तो ये शास्त्र विहित कर्म नहीं है और ये धर्म मर्यादित कर्म नहीं है, ये अधर्म है और ये अकर्तव्य है, ये सुकर्तव्य नहीं है। इसलिए हम लोगों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। और ये अर्जुन श्री भगवान को बता रहे हैं अंतिम में, ये 45 नंबर का श्लोक है प्रथम अध्याय से, और यह अंत में 2 श्लोक बचा हुआ है, 46 नंबर का और 47 नंबर का। तो ये प्रथम अध्याय में कुल 47 श्लोक है, जिसमें से आप 45वें नंबर के श्लोक पर पहुंच चुके हैं और अब मात्र 2 श्लोक बचा है, 46 नंबर का श्लोक और 47 नंबर का श्लोक। और इस तरह से आगे के श्लोक को जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।